मनुष्य का जन्म हुआ और जन्म के बाद उसको सही और संपूर्ण अर्थ में मनुष्य बनने के लिए केवल मनुष्य माता पिता के परिवार में जन्म हो गया और मनुष्य शरीर में आ गया, इतना काफी नहीं है। इतनी सी बात से वो केवल 2 पैरों पर चलने वाला पशु ही होगा। बस अंतर सिर्फ इतना होगा, बाकी सब पशुओं से मनुष्य का कि सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, 4 पैरों पर नहीं चल रहा, 2 पैरों पर खड़ा हुआ है और खा रहा है, पी रहा है। जितने काम पशु करते हैं उतना ही कर रहा है। इससे वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो आयोजन है वो उससे ज्यादा विशिष्ट होना चाहिए, जितना आयोजन मनुष्य के काम में आने वाली वस्तुओं को अच्छा बनाने के लिए जितना आयोजन चल रहा है, उससे ज्यादा बड़ा आयोजन मनुष्य को सही और संपूर्ण अर्थ में मनुष्य बनाने के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज की जितनी भी सामाजिक व्यवस्था है उसमें हमने मनुष्य को और अच्छा बनाने के लिए केवल एक थोड़ा सा आयोजन किया हुआ है, जिसे हम शिक्षा कह सकते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, या कहना चाहिए सामाजिक तौर पर उपयोगी मनुष्य बनाने के लिए इंतजाम किया गया है, व्यवस्था की गई है। लेकिन आज की शिक्षा का जितना भी आयोजन है वो सब मनुष्य के मस्तिष्क को कुछ सूचनाओं से भर देना और मनुष्य को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे देना जिससे वो बेजान चीजों को उपयोगी बनाने का जो आयोजन चल रहा है उसके काम के लायक हो सके। बस इतना हमारी शिक्षा का प्रयोजन हो गया है। लेकिन मनुष्य का जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि शरीर की सुख सुविधाओं को जुटाने वाली जितनी चीजें हैं उनको बनाने या और अधिक उपयोगी बनाने और उनको काम में लाने की जो व्यवस्था है उसके लिए मनुष्य को हमने उपयोगी बना दिया। मनुष्य का जीवन इतने से पूरी तरह प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के जीवन के 4 भाग हैं, या कहिए 4 तल हैं: शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक। इसलिए मनुष्य के इन चारों स्तरों पर विकास की जो योजना है वो केवल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से पूरी नहीं हो रही है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य का जीवन सब तरह से उन्नत हो सके, उसके जीवन के इन चारों तलों पर विकास की सारी संभावनाएं हो सकें और मनुष्य का जीवन सब प्रकार से सुखी, समृद्ध और आनंदित हो सके, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने बहुत विशिष्ट रूप दिया। और शिक्षा का जितना आयोजन है उसके अलावा भी उन्होंने मनुष्य के जन्म की जो व्यवस्था है वहां से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन को समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए। और उस सारी प्रविधि को, सारी व्यवस्था को, सारे आयोजन को उन्होंने नाम दिया है संस्कार का। इसलिए संस्कार हमारी परंपरा में बेजान वस्तुओं को अच्छा बनाने के लिए कम, मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए, अधिक स्वस्थ, सुखी, उन्नतिशील बनाने के लिए, उसके जीवन का सही और संपूर्ण विकास हो सके, इसके लिए जो उन्होंने प्रविधि बनाई है, जो आयोजन किया है, उसको वो विशिष्ट अर्थों में संस्कार शब्द से संबोधित करते हैं। और हमारी जो प्राचीन गृह सूत्रों की व्यवस्थाएं हैं उसमें मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक सब प्रकार की सर्वांगीण उन्नति की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में जो चेतन सत्ताएं हैं, उन चेतन सत्ताओं में शरीरधारी जो प्राणी हैं उनमें सबसे अधिक विशिष्ट जिसकी भूमिका है वो मनुष्य है। इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उनको हम 2 हिस्सों में साफ साफ बांट सकते हैं, एक वो जो जड़ है, दूसरे वो जो चेतन है। मौलिक अंतर यह है कि जो जड़ चीजें हैं उन्हें अपने होने का ज्ञान नहीं है और दूसरी जो चीजें हैं उन्हें अपने होने का ज्ञान है, वो चेतन कहलाती हैं।
चेतन सत्ताएं संसार में उपलब्ध जो अचेतन चीजें हैं, जो जड़ चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। अंगूर को कौन खा रहा है? मनुष्य और दूसरे पशु पक्षी, जो भी उसे खा सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, जिनका वो भोजन है। मनुष्य के अलावा बाकी सब पशु पक्षी अपना जीवन चला रहे हैं और जीवन चलाने के लिए जो भी चीजें उपयोगी हैं उन्हें अपने प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन मनुष्य उन सारी चीजों को सुसंस्कृत कर रहा है और उन चीजों से ज्यादा सुख उठा सके इसके लिए सारे आयोजन कर रहा है। लेकिन जो उन सब चीजों का सर्वाधिक उपभोग करेगा, वो उपभोग करने वाला जो मनुष्य है, उस मनुष्य का जीवन अधिकतम स्तर पर जा सके, अधिक से अधिक श्रेष्ठ हो सके, अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छू सके, उसके लिए जो सारा आयोजन है उस पर सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। तो जो ये सोचने समझने वाली और सुख दुख का अनुभव करने वाली सत्ताएं हैं, जिन्हें हम चेतन कहते हैं या आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का शरीर में कब आगमन हो जाता है, कैसे आगमन हो जाता है, ये आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के संपूर्ण ज्ञान के क्षेत्र से बाहर का प्रश्न है। आप साइंस की किसी भी लेबोरेटरी में किसी भी तरह से नहीं जान सकते कि जब वो ज्ञानवान सत्ता शरीर के साथ संयुक्त हो रही है, क्योंकि शरीर जड़ है, बेजान है, उस चेतन सत्ता के अलग होने से शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। सारी इंद्रियां, सारे अंग प्रत्यंग, सारे पार्ट्स ऑर्गन्स वैसे ही रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चीज है जो सुख दुख का अनुभव कर रही थी, वो अब नहीं रही। इस शरीर को आप प्रिजर्व रख सकते हैं, इसके सारे अंग प्रत्यंग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उन अंग प्रत्यंगों से काम लेने वाली जो सत्ता थी वो अब नहीं रही। उस सत्ता का, उस चेतना का शरीर के साथ संयोजन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, कब होता है, किस व्यवस्था के द्वारा होता है, यह कभी भी साइंस की लेबोरेटरी में नहीं जाना जा सकेगा। इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए अनुत्तरित छोड़ देते हैं। वो जीवात्मा क्या है भी या नहीं, उसका स्वरूप क्या है, शरीर के साथ वो कब जुड़ जाता है, कैसे जुड़ जाता है, क्या उसके पीछे व्यवस्था काम कर रही है, इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। लेकिन इस जड़ शरीर के साथ कभी तो उस चेतना का संयोजन होता है, इतना अवश्य दिखाई देता है। प्रेगनेंसी के बाद गर्भ के अंदर उस भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है और कब उसमें अंग बनना शुरू हो गए, कब उसमें अब हिलना डुलना शुरू हो गया, कब वो मां की आवाज को पहचानने लगा, ये सब आप जान सकते हैं। आज के समय में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, सोनोग्राफी वगैरह, उससे सब प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन यह पता नहीं लगता कि उस भ्रूण में चेतना का आविर्भाव कब हो गया। सोचने समझने, सुख दुख महसूस करने वाली शक्ति उस शरीर में कब उभर आई या कहीं बाहर से आ गई, कब उस शरीर के साथ जुड़ गई, ये आज की तारीख में साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी उपकरण हैं उनसे जानना संभव नहीं है। लेकिन हमारे उन प्राचीन ऋषियों ने वो चेतना कब उस गर्भ में प्रवेश करे, वहां से लेकर के और कब वो चेतना शरीर का साथ छोड़ देगी, वहां तक के जीवन को बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से जांचा परखा और उसके बाद वहां से लेकर और अंतिम क्षण तक मनुष्य का जीवन अधिक से अधिक सुखी, समृद्ध, आनंदित हो सके, इसके बहुत सारे उपाय सोचे और उन उपायों को, उस प्रविधि को उन्होंने नाम दिया है संस्कार। तो जीवात्मा, वो चेतना जब इस शरीर के साथ जुड़ रही है और उस शरीर में चेतना का जुड़ना उनके माता पिता के द्वारा होगा, उस शिशु के जो अब इस शरीर में आ रहा है, आने की तैयारी में जो जीवात्मा, वो कैसा जीवात्मा वहां आए, उसका शरीर अच्छा हो, उसकी बुद्धि और मन अच्छे हों और अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण जीवात्मा आपके परिवार का हिस्सा बने, वहां से शुरू करते हैं हमारे प्राचीन ऋषि।
और उन्होंने उस संस्कार को सबसे प्रथम जो संस्कार है उसको नाम दिया है गर्भ का आधान। यानी जहां पर एक शरीर और एक चेतन सत्ता संयुक्त होंगे, स्त्री के डिंबाणु और पुरुष के शुक्राणु के जुड़ने का नाम जीवात्मा और शरीर का जुड़ना नहीं है। वहां से तो एक भौतिक प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन उस भौतिक प्रक्रिया के साथ एक चेतना का संयोजन भी है। और यहीं पर विज्ञान और दर्शन, साइंस और फिलॉसफी दोनों आपस में जुड़ते हैं। और बस यहां पर इसी बिंदु पर ठहर कर सोचने की जरूरत है कि कोई एक चेतना मनुष्य शरीर में आ रही है। वो चेतना एक कुत्ते के शरीर में जा सकती थी, गधे के शरीर में, एक कीड़े के शरीर में, लेकिन वहां न जाकर के, क्योंकि चेतना वहां भी है, सुख दुख का अनुभव करने वाली और अपने होने का ज्ञान रखने वाली सत्ता वहां भी है, उन पशु शरीर में भी। लेकिन पशु शरीर में आने वाली चेतना, मनुष्य शरीर में आने वाली चेतना में अंतर है। और वो अंतर किस चीज का है? कुछ तो बात है। हमारी भारतीय परंपरा उसे पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों के साथ जोड़ती है। तो जो चेतना मनुष्य शरीर में आ रही है, उस चेतना का बाकी सब पशु पक्षियों से कुछ वैशिष्ट्य है। और उस विशिष्ट चेतना को जो मनुष्य शरीर में आ रही है, वो चेतना अधिक अच्छे संस्कारों से संपन्न हो, इसके लिए उन स्त्री पुरुष को जो एक जीवात्मा को मनुष्य शरीर में लाने की तैयारी में हैं, उनको एक आध्यात्मिक धरातल पर होना चाहिए।